हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th के मैथ का जो नया वाला मॉडल पेपर आया 2024 का यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो वही हमारे पास है। अब देखिए इसमें से हमारे जो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये खंड अ में कुछ आपका बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है इसको हमने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में बता दिया है। ठीक है, जिरा हुआ तो इस वाले वीडियो को आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तथा इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना तो हमने कर दिया है, बहुविकल्प भी हमने क्लियर करा दिया। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर है ये खंड ब में, ठीक है, खंड ब में आप देख सकते हैं। इसमें आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी खंड कीजिए। यहाँ पर दिया है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस में 7 एक भाज्य संख्या है। ये आपका 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो खंड ब है, ठीक है, उसी का यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब देखिए इसमें पहला ही है, एक का यहाँ पर क कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि ये जो आपका 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस का 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भाज्य संख्या होता क्या है। तो देखिए ऐसा कोई भी संख्या जिसका जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 से अधिक हो। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर हम ले लें 4। ठीक है, अब अगर 4 को हम काटेंगे तो किस किस चीज़ से इसको भाग कर सकते हैं, तो इसको हम 2 से भी काट सकते हैं 2 के रूप में। ठीक है, इसको हम 4 से भी काट सकते हैं 1 में। ठीक है, और उसके बाद से इसको और किसे 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2,2,1। तो देखिए यहाँ पर 4 के कितने गुणनखंड मिल रहे हैं, 1 2 3, मतलब कि 2 से अधिक है, इसलिए ये जो 4 है ये क्या है, एक भाज्य है। ठीक, तो अब आपको मालूम चल गया कि भाज्य संख्या क्यों है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसमें भी देखेंगे कि इस ये जो संख्या है इसके कितने गुणनखंड मिल रहे हैं, इन्हीं को हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जिस संख्या से ये वाला कट जाए तो ये क्या होगा, ये इसके गुणनखंड है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको सिंपल आपको हल कैसे करना है, इसको लिखना है कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस का 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 है, प्लस लगा, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ से हम 7 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 7 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 गुणे 5। ठीक है, ये और ये दोनों कॉमन में आ चुका है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से 3 बचे 15 1 16, तो 7 गुणे में आपका 3 बचे 15 1 16 और 1 तो आपका होता ही है। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड कितने, यहाँ से हमें कितने गुणनखंड मिल गए, 1 2 3। ठीक है, तो लिख देंगे कि अतः यह भाज्य है। बस इतना ही आपको बता देना है। ठीक है, रीजन आपको पता होना चाहिए और इस तरीके से आप लिख देते हैं, अतः यह भाज्य है, ये आपको दर्शा देना है, बस कहानी खत्म। ठीक, अगला देखिए। अब यहाँ पर हमें देखिए कह रहा है कॉट थीटा बराबर ये इतना है, तो आपको इसका मान बताना है। ठीक, तो अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस का b अगर हो और a माइनस का अगर b दिया हो तो इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पर समझिए, मान लीजिए ये a है, प्लस में ये b है, a है माइनस में b है, तो इसको हम इस रूप में लिख देंगे। तो सिंपल हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 रहेगा, माइनस में b का स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बटे में, अब यहाँ पर भी 1 और ये भी आपका a प्लस बी a माइनस बी है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए सॉरी, यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉस के बजाय हमने साइन ही लिख दिया है। ठीक है, ये अब ठीक हो गया। तो ये आपका हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ठीक है, इसको जब इधर भेजेंगे तो इधर बचेगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, इसको हम इधर करेंगे तो माइनस के हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में ये मिला। अब उसी तरीके से अगर हम इस साइन को भेज दें तो इधर बचेगा कॉस, तो ये आपको इधर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 है ये इधर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, इसके स्थान पर ये रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद से इसके स्थान पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद से आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा अपन में साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा। टेन थीटा घात लगा हुआ है तो घात हम लगा देंगे। ठीक है, सॉरी, ऊपर अगर कॉस होता है, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, ऊपर अगर कॉस होता है और कॉट में भी आपका सी है, ऊपर अगर आपका सी है तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट थीटा का मान यहाँ पर ये इतना दिया हुआ है तो लिख देंगे कि कॉट थीटा बराबर में कितना दिया है, 7 बटे में यहाँ पर आपका 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर में मिला है तो इसलिए इस पर भी हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 49 बटे में 64। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ग नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ध्यान से समझिए कि एकदम से इजीली समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, क्यूब है के संलग्न, ठीक है, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो घन कैसा होता है, तो घन हमारा ऐसा होता है, ये मान लीजिए एक वर्ग हमने बना लिया। ठीक है, और उसके बाद से इसी में से हमने कुछ इस तरीके से बना दिया, एक और वर्ग, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, फिर ये इससे और ये इससे, ये हमारा तैयार हो गया क्या, एक घन। ठीक, अब इसी घन में देखिए, घन में ऐसा होता क्या है कि जैसे कि इसके सभी भुजाएं एकदम से, चारों तरफ की जो भुजाएं होती हैं एकदम से बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे कि लूडो वाली आपने गीट देखा होगा। ठीक है, तो लूडो वाली गीट में क्या होता है, चारों एकदम से चारों तरफ की जो भुजाएं होती हैं बिल्कुल ही बराबर होती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हाइट, अगर इससे देखा जाए, इस हाइट को अगर, तो इसका मान लेते हैं ए है। ठीक है, ये मान लेते हैं हाइट इसकी ए है, और इसका ये जो आधार है, ठीक है, ये जो आधार है तो ये आधार भी ए ही होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर ये वाला ए है मतलब कि ये वाला भी ए होगा, ये ए है मतलब कि ये वाला भी ए होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा एक घन तैयार हुआ। ठीक है, कह रहा है कि इसी के संलग्न, ठीक है, संलग्न फलकों से, मतलब कि इसी के ये जो आपका हाइट है, बेस है, ठीक है, ये ऊपर का है, तो इन्हीं सभी से जुड़ा हुआ एक और इसके साथ ही एक घनाभ है। ठीक है, एक और घन है जो कि मिल करके घनाभ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए घनाभ हम बना दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एक घन था। ठीक है, इसी घन के भुजाओं से सटा हुआ एक और हमने घन बना दिया। ठीक है, अब ये पूरा ऐसे जब मिल जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एकदम से लंबा सा एक घनाभ बन जाएगा। ठीक है, अब इसी पूरे घनाभ का हमें क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब समझ में आ रहा है ना। तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का जब आधार ए था और इसी से जुड़ा हुआ, और ये भी एक क्या है, घन ही है। ठीक है, ये वाला भी एक घन ही है इसी से जुड़ा हुआ, तो फिर इसका भी क्या होगा, आधार इसका भी ए ही होगा। यहाँ से यहाँ तक ये भी इसका ए ही होगा, हाइट इसका ए है मतलब इसका भी हाइट आपका ए ही होगा। ठीक, तो हमें इसमें पता करना है कि सबसे पहले तो ये पूरी अब लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये जो घनाभ है ये पूरा एक घनाभ बन रहा है, तो इस घनाभ की पूरी लंबाई मान लेते हैं ये आपका यल है। ठीक है, तो इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक ए है, तो टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a। तो इसकी जो पूरी लंबाई होगी ये कितना हो जाएगा, यल बराबर में 2a हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये जो हाइट है वो कितना है, तो हाइट इसका है a है। ठीक है, और इसका जो बेस है केवल ये इतना का, ये कितना है, तो बेस इसका है केवल a। ठीक है, ये वाला कहिए या फिर ये वाला कहिए। ठीक, ये वाला भी आप कह सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, क्योंकि सबके सब आपस में बराबर है। बस इसका लंबाई इसका बस यहाँ से यहाँ तक बड़ा है, और हालांकि ये हो चाहे ये हो चाहे ये और ये सबके सब क्या है, बराबर है। ठीक, बस लंबाई ही अधिक है। अब इसके बाद से क्या करते हैं कि इसका जो ए है, ए का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए कि किसी भी घन का, ठीक है, किसी भी घन का जो आयतन होता है, यहाँ पर क्या दिया है 64 दिया है, तो इसमें कह रहा है कि दो घनों, मतलब इस घन का आयतन भी 64 है और इस घन का भी आयतन 64 है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। लिखेंगे कि घन का आयतन, आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है।
ठीक है। तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 64 बराबर में ए क्यूब। ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ से हम ए का मान निकाल लेते हैं, तो इस 3 को हम इधर भेज देंगे, तो ये आपका इधर इस तरीके से हो जाएगा 64, ये इस तरीके से बराबर में ए। तो ये वाला 3 क्या आ गया, यहाँ पर ये घन के रूप में आ गया। 64 होना चाहिए, हम 63 लिख दिए। तो अब चलिए 64 का हम क्या निकालते हैं, रूट से इसको बाहर निकाल देते हैं, तो लिखेंगे इस तरीके से 64। ठीक है। अलग आपको ये रफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 1। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, ये और फिर ये जोड़ा बन गया ना। तो इस वाले, अब इसी चीज़ को अगर हम देखिए, अगर रूट में इस तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। 3 बार हो गया और 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर में ए। ठीक है। अब ये वाला जब हम घन का मामला हो, यहाँ पर घन हो, तब ये 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो ये निकल जाएगा 2 के रूप में, इसका जोड़ा बन गया, ये भी निकल गया 2 के रूप में, मतलब कि ए बराबर आपका कितना आया, 4 आया। ठीक। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यल जो ये पूरी लंबाई कितना हो जाएगी, 2 गुणे 4 मतलब कि 8, और फिर इसका हाइट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका ये वाला बेस, ठीक है, या फिर ये वाला लीजिए, कोनो भी ले सकते हैं, सब बराबर है, ये भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद से हमें क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, वो भी घनाभ का। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा मिल करके ये आपका एक घनाभ हो जाएगा, इतना लंबा सा। तो इस घनाभ का इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 2 और उसके बाद से HL प्लस में BH प्लस में BL, ये होता है। ठीक है। तो हम इसको इस पर मान रख देते हैं, तो 2 और उसके बाद से H का मान कितना है, 4, L का मान कितना है, 8, B का मान कितना है, 4, H का मान कितना है, 4, B का मान कितना है, 4 है। ठीक है। L का मान कितना है, 8। तो अब इसके बाद से कर देंगे 2 4 8 32, फिर 4 चौका 16, फिर ये भी आपको हो जाएगा 32। ठीक है। तो 32 32 64, और ये आपका 74 80 हो जाएगा ये आपका, तो 2 गुणे 80। ठीक। तो 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। ठीक है। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना निकला, 160 निकल गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए घ नंबर वाला। ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि माध्य बताना है। ठीक है। तो बिल्कुल आसान वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इसका माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये तो दिया नहीं है कि आप इसको पग विचलन विधि से या फिर कल्पित विधि से, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, किसी भी विधि से बस माध्य निकालना है। ठीक। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो वर्ग अंतराल है तो यहाँ पर लिखना है कि वर्ग अंतराल को शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10 से 20, 60 से 70, ये इतना है। ठीक है। उसके बाद से बारंबारता, तो बारंबारता में हम इस वाले को यहाँ पर नोट कर देंगे, 2 इसी के लाइन में है ये, 7 12 15, उसके बाद से 8 6, ये। ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या निकाल लेंगे, इसका मध्यमान, मध्यमान। ठीक है। अब देखिए मध्यमान को एक चीज़ और कहते हैं जिसको हम, हाँ, तो देखिए ये जो मध्यमान होता है इसको हम वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम x से दर्शाते हैं। ठीक है। ये बारंबारता को हम f से दर्शाते हैं। ठीक है। केवल अगर यह भी लिखते हैं कोनो दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से यहाँ पर आपको f और x ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, और उसके बाद से अब देखिए मध्यमान में क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग कर देंगे, जो आपका आएगा यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है।
तो 10 और 20 कितना होगा, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, ऐसा नहीं है कि आप माइनस कर दें, ठीक है। ये आपका माइनस का चिन्ह हालांकि नहीं है, ये आपका 10 से 20, इसको से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसको जोड़ देना है। तो 10 और 20 कितना होगा, 30, 30 का आधा कितना होगा, 15, यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। एकदम से लाइन से ही लिखना है। उसके बाद से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 का आधा 25 होता है। तो ये सिंपल मतलब ये है कि 10 और 20 के बीच में अंतर कितने का है, तो 10 का ही अंतर है, तो इन सभी में 10 जोड़ते जाना है, ठीक है। अब इसके लाइन में तो 25 10 35, फिर इसके लाइन में 35 10 45, फिर इसके लाइन में 55, फिर इसके लाइन में 65, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका f है, ये आपका यक्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, f और यक्स मतलब कि इनटू में है, तो इन दोनों को हम गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे सिंपल। तो 15 दूना 30, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 7 पचे 35 का 5, 7 दूना 14, 3 आपका हो जाएगा 17, ठीक है। तो 12 पचे 60 का 0, 12 3 36 और 6, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो 12 पचे 60 का 0 और 12 3 36, ठीक है, आपका हो जाएगा 42, 420। उसके बाद से 15 पचे 75 का 5, और उसके बाद से 15 चौके 60, 7, 75 था 67 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 8 पचे 40 का 0, 8 पचे 40 4 44, फिर 6 पचे 30 का 0, 6 4 के 36 39, ठीक। अब सिंपल आपको ये काम कर देना है, इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमने ऑलरेडी जोड़ रखा है, तो आपका आ जाएगा 50, ठीक है, ये आपका। और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 का 0, उसके बाद से 7 3 10 2 12, 19 23, तो इधर आपका 32 हो जाएगा। 32 है 21 में कहाँ से, 33 का 3, उसके बाद से फिर यहाँ पर 5 6 11, उसके बाद से 15 3 18, 3 21 हो जाएगा, ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल आपका फॉर्मूला होता है कि माध्य x डैश बराबर में आपका होता है ये आपका सिग्मा और f यक्स, उसके बाद से सिग्मा फिर f1, ठीक, ये आपका होता है। तो सिंपल आपका fx का जो मान है यहाँ पर ये इतना है, और f का जो मान है वहाँ पर ये इतना है। तो सिंपल यहाँ पर रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 21 30 बट्टे में आपका हो जाएगा 50, इससे आपका ये कट जाएगा। तो 5 से इसके जो भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 और बचा 1, 5 दूना 10, बचा 5 छके 30, सिंपल आपका ये माध्य निकल गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर अंग है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदु ए, और उसके बाद से मान लीजिए ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, को जोड़ने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए सिंपल इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये कोई बिंदु है, ठीक है, और दो बिंदु ये है ए और बी, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु जिसका नाम है ए और यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका नाम है बी। अब इसको क्या कर रहा है, इसको ये वाला बिंदु क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, मतलब कि काट रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रेखा है, ठीक है। और ये वाला बिंदु क्या कर रहा है, कहीं से इसको इस तरीके से विभाजित कर रहा था। जब विभाजित करेगा तो यहाँ से यहाँ तक एक भाग, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, इसी को कहते हैं, अच्छा भाग को ही अनुपात कहते हैं। जैसे कि कहीं पर लिखा है कि 1/2, तो ये क्या है, ये इसमें भाग के रूप में है, ठीक है। तो इसको ही हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि ये अनुपात ही है, ठीक। तो वही चीज़ है, कह रहा है कि बिंदु ए और बी को विभाजित करने वाला ये जो रेखा है, ये वाला रेखा क्या कर रहा है, ये वाला बिंदु ए बी को विभाजित कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर है, ये वाला बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये क्या कर रहा है कि ए बी को यहाँ पर ये विभाजित कर रहा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि कोई बिंदु पी है, ठीक है। तो P पर ये विभाजित कर, तो वही पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है या अनुपात है, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात कितना है, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात कितना है, यही चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो अनुपात बताने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि इसको अनुपात वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे कि x बराबर में m1 और x2 प्लस में
m2 और x1 बटे में m1 प्लस m2 ये होता है, ठीक है। और इसी तरीके से y वाला भी होता है कि y बराबर में m1 और y2 प्लस में m2 और y1 बटे में m1 प्लस m2 ये हम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो x और y का जो मान है वो ये वाला है, ठीक है। और x2 और x1 का मान इसमें क्या है, ये वाला है, ठीक है। ये सभी हैं, तो इसी में से हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x और y बराबर ये वाला दिया हुआ है, तो ये हम लिख लेंगे कि x बराबर हमारा दिया है -4, y बराबर हमारा दिया है 6, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अब हम x1 और y1 का इन सभी का इस सब मान निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका ये जो होता है ये आपका x1 होता है, y1 होता है, x2 y2, ठीक। तो यहीं से हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए यहीं से देख लें, ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले x वाले कॉल कर लेते हैं। तो x का इसमें क्या होता है, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए x के स्थान पर रखेंगे -4 बराबर में, हमें अनुपात बताना है, ठीक। उसके बाद से m1 का मान नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। x2 का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर आपका ये 3 लिख दिए। उसके बाद से m2 का मान नहीं दिया है, m2 हमने लिख दिया। उसके बाद से x1 का मान -6 बट्टे में m1 प्लस m2 ये हो गया, ठीक है। अब इन सभी को गुणा कर देंगे। और ये देखिए m1 प्लस m2 यहाँ पर भाग कर इधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, तो -4 के साथ, तो -4 गुणे में ये m1 प्लस m2 ये इस तरीके से हो जाएगा। इन सभी का गुणा कर देंगे तो 3m1 और इधर हो जाएगा -6m2, ठीक। अब इसका भी गुणा करेंगे तो -4m1, उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो -4m2 बराबर में 3m1 -6m2, ठीक है। इसको हम इधर भेज देंगे तो -4m1, फिर ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3m1 बराबर में इधर है -6m2 और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 4m2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम जोड़ घटा देंगे तो ये आपका क्या है, जुड़ जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 7m1 हो जाएगा और ये आपका घट जाएगा तो -2m2 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो m1 इधर है तो m1 लिखे रहेंगे, m2 को भी 2 के साथ गुणा करें इधर आएगा तो बराबर किधर आएगा, भाग करने लगेगा तो m2 हो जाएगा। अब इधर क्या बचा है, केवल 2 बचा है। 7 इधर गुणा कर रहा था, इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि भाग के रूप में है इस तरीके से, तो इसको हम अनुपात में भी ऐसे लिख सकते हैं। अनुपात में ये m2 बराबर में 2:7, यही अनुपात पूछ रहा था तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से जब आप ये y वाला निकालेंगे तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, 2:7 ही आएगा। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ यहीं पर। तो देखिए y का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पर हमने 6 रख दिया। m1 का मान हमें नहीं पता है। उसके बाद से y2 का मान कितना है, तो y2 आपका -8 हो जाएगा, प्लस में m2, तो m2 का मान नहीं मालूम है, ठीक है, निकालना है। y1 का मान 10, तो यहाँ पर गुणे में हो जाएगा 10 बटे में आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। इसका इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6m1 प्लस में 6m2 बराबर में इन सभी गुणा कर देंगे तो -8m1 प्लस का 10m2, ठीक है। अब 6m1 और इसको हम इधर कर देंगे तो प्लस में 8m1 हो जाएगा। फिर इधर आपका 10m2 है, इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 6m2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14m1 और इधर कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 4m2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, m1 है, इधर से m2 को बुला लेंगे, ठीक है। इधर क्या बचा, 4 बचा और इधर 14 क्या करेगा, गुणा कर इधर जाएगा भाग करने लगेगा, तो ये आपका 14 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे तो m1 बटे में m2 बराबर में 2/7, सिंपल आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल, देखिए अगर इतना भी कर देते तो आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है इस जो कॉपी चेक करता है वो क्या करता है, कभी कभी जो अंक होता है वो काट देता है क्योंकि एक ही हल होता है, ठीक है। इससे बेहतर होगा कि अंक ना कटे, इसलिए दोनों आप कर देंगे, ठीक है, पूरा नंबर मिलेगा। अगला एक क्वेश्चन देखिए।
अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x कमा जो y है बिंदु 3,6 और माइनस का 3,4 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो देखिए इसको हिंट के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए P, ये इसको क्या कहते हैं, ये एक बिंदु है, उसी तरह ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, ठीक है। तो हाँ इसमें पूछ रहा है कि ये वाला जो बिंदु है इस बिंदु से समान दूरी पर ये भी हो और समान ही दूरी पर ये भी हो, ऐसा हमें क्या करना है, x और y का मान ऐसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे सपोज करिए कि इस बिंदु का नाम है P, ऐसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये P जो बिंदु है x, y ये बीच में है, ठीक है। अब इससे बराबर ही ये भी है जिसका नाम मान लेते हैं, चलिए ए दे देते हैं, ठीक है। 3,6 है, ठीक है। तो ए और पी जो है एकदम से बराबर है और पी इसका नाम मान लेते हैं कि बी है, तो बी तो माइनस का 3,4 है, ठीक है। तो बिंदु पी से ए की दूरी बराबर है, बिंदु पी से बी की दूरी आपस में बराबर है, ठीक है। ऐसा हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है ताकि ये बराबर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और कि बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हम इस यहाँ पर ए है, यहाँ से यहाँ पर पी है, तो ए पी के बीच की दूरी, तो ए पी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जैसे कि फॉर्मूला हमारा होता है कि x2 माइनस का x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 और सबका होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है कि ए पी बराबर पी बी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है कि जो भुजा ए पी है वो बराबर है पी बी के, ठीक। तो जैसे कि ए पी बराबर ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए ए पी बराबर हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ए पी बराबर, तो यहाँ पर लगाएंगे रूट, ठीक है, ए पी के लिए। अब देखिए यहाँ पर x1 और ये आपका x2 और x1 का जो मान है इसको रखने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले हम ये वाला रूट किसके लिए है, तो AP के लिए है, ठीक। तो AP में लास्ट में देखेंगे क्या है, यहाँ पर तो P है, ठीक। तो शुरुआत हम P से करेंगे, तो P का मान क्या है, यहाँ पर x है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, सिंपल आपको लिखना है x, ठीक। माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। अब x1 का मान लिखना है, तो देखिए यहाँ पर हमने पहला लिख लिया। अब दूसरा इसमें क्या है, a है, तो a का भी है, पहला वाला लिख लेंगे 3 ये, और यहाँ पर हम होल स्क्वायर लगा देंगे, बस प्लस लगाएंगे। फिर अब इसमें आते हैं, तो इसमें अब क्या करेंगे, तो p है ना, तो p में पहला तो हमने इसमें ले लिया है, दूसरा ले लेंगे y, तो ये हमने y ले लिया, माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब इसमें दूसरा ले लेंगे 6, तो यहाँ पर हमने ले लिया और इसका हम होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक, बराबर लगाएंगे। अब हम पी बी के लिए यही वाला काम करेंगे, तो इस पर भी हम रूट लगाएंगे, तो पी बी के लिए क्या हो जाएगा, तो लास्ट में बी है मतलब शुरू हम बी से करेंगे, तो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 लिख लेंगे। फिर बीच में क्या है, माइनस लगा है, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से यहीं पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने दिखा दिया है। तो अब यहाँ पर माइनस लगा है, फिर यहाँ पर अब x1 को, तो इसमें क्या है, p है, तो p में आ जाएंगे, तो पहला इसमें भी ले लेंगे, तो y हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा, और इस पर हम होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद से बीच में प्लस है, तो प्लस लगा लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें दूसरा, तो ये 4 है, माइनस लगाएंगे, फिर इसमें दूसरा y है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, लिख देंगे। देखिए जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ये x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस का 6 का होल स्क्वायर बराबर में ये आपका हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस के y का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसका हम वर्ग करेंगे इस तरीके से, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इस वर्ग की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, इस वर्ग की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल आपके सामने यही बच जाएगा कि x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के 6 का होल स्क्वायर बराबर में माइनस के 3 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस के y का होल स्क्वायर, बस ये अंदर वाला ही बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो सिंपल इसको तोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कि x का स्क्वायर
उसके बाद से प्लस में 9 हो जाएगा, फिर माइनस में ये आपका 2, तो 2 तो रहता है ये, ठीक है, 2ab ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 यक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 36 माइनस के 6 दूना 12 वाई, ये आपका हो जाएगा 12 वाई। अब इधर आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका, तो चलिए अब यहाँ पर इसको करते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, फिर प्लस में ये आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कैसे, देखिए हम कर दे रहे हैं। देखिए फॉर्मूला ये होता है कि ए का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर में होता है a माइनस के b का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर माइनस होता है, तो ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस में 2a के स्थान पर है माइनस का 3, b के स्थान पर है x, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब इसके बाद से देखिए, अब ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में जोड़ करके प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्लस हम नहीं किए, थोड़ा सा आपको समझा दिए। अब यहाँ पर आइए, प्लस में ये आपका हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस में वाई स्क्वायर, फिर माइनस में 4 दूना 8 वाई, ठीक। अब इसके बाद से देखिए, इस वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर खत्म, ये वाला स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 36 और 9, फिर इधर आपका माइनस का 6x और माइनस का 12y बराबर में, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 6x हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस का 6x, 16 9 25 हो जाएगा आपका, और ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस में 6x, फिर इधर आपका माइनस का 8y, ठीक। अब इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लस में है, ये भी प्लस में, जब बराबर की इधर आएगा तो इससे घटने लगेगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आपका आ जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। और उसके बाद से ये इधर है 6x माइनस का 8y, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 6x हो जाएगा, फिर ये वाला इधर आएगा तो प्लस में 12y हो जाएगा। तो इधर आपका 20, और इन सभी को घटा देंगे तो 6 हो जाएगा 12x, ये वाला घट जाएगा तो बचेगा कितना, प्लस का 4y, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे कि 12x, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका पहले तो 20 लिखेंगे। अब जब 4 कॉमन होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 से इसमें भाग करेंगे बचेगा 3, ये आपका यक्स हो जाएगा। फिर इसी 4 से इसमें जब भाग करेंगे, कॉमन मतलब भाग कर लेना है, ठीक है। जितना आप कॉमन मिलेंगे ना उसी से आप इसमें भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जो भी आना होगा आ जाएगा। तो 4 से जब इसको भाग करेंगे तो ईजिली आपका 3 के रूप में कट जाएगा। 4 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 आपको खत्म, केवल वाई बच जाएगा, ठीक है। अब इसी 4 को हम इधर बुला लेंगे। जब इधर बुलाएंगे तो ये क्या करना है, 20 के साथ में ये भाग करने लगेगा, इधर आपका 3x प्लस का y बच रहेगा, ठीक। अब इसमें इसको जब हम काट देंगे तो यहाँ पर देखिए, तो जब इसको काटेंगे तो 4 5 20, तो 5 बचेगा बराबर में 3x प्लस का y, 3x प्लस का y बचेगा। इसको भी इधर भेज देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3x प्लस का y बराबर में 5। इसको थोड़ा सा पलट करके लिख दें, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। इसको इधर बुला लेंगे तो 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर में 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वाला आपको पसंद आया होगा, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, जो आपका क्वेश्चन 4 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वो जब वीडियो आए तो आपको ईजिली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।